एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 24 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन आपका पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ सोमवार का पूरा पेपर बता रहा हूँ 100%। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों से वादा करता हूँ कि आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इस प्रश्न पत्र को रट लीजिए, छाप लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, वहीं जो पूर्णांक होंगे 60 नंबर का पेपर होगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। रति, विस्मय, शोक या फिर क्रोध। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो शोक आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाएगा, विहग वृंद का आशय क्या होता है। देखिएगा, विहग वृंद का आशय क्या होता है। तो विहग वृंद का जो आशय होगा वो हो जाएगा पक्षियों का समूह। ठीक है, पक्षियों का समूह होता है विहग वृंद का आशय। सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रत्यय शब्द आया है, तो प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना है, प्रत्यय में लिखना है कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में क्या जुड़ा है, तो यहाँ पर सफल तो मूल शब्द होगा, लेकिन ता जो शब्द दिया गया है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, तानसेन के गुरु का क्या नाम था। स्वामी रामदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर स्वामी हरिदास। तानसेन के जो गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे। तो यहाँ पर आपको स्वामी हरिदास करेक्ट उत्तर के रूप में सभी छात्रों को अच्छे से याद कर लेना है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की है। तो यहाँ पर आपको दास भाव करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जो पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे अगर इन्हें याद करते हैं तो ये मान के चलिए कि 60 में से 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या बताना है। भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। ठीक है, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर हैं। तो इसमें आपको लिखना है भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर हैं। दशानन में कौन सा समास होता है। तो दशानन में आपको लिखना है, दशानन में होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि लिखना है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोरापंत शिवानी। क्या हो जाएगा, गोरापंत शिवानी। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है। चौपाई एक छंद है। तो चौपाई कैसा छंद है, इसमें आपको करेक्ट करके आना है अर्ध सममात्रिक। ठीक है, इसमें आपको अर्ध सममात्रिक छंद है चौपाई छंद, इसमें आपको अर्ध सममात्रिक करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना है। आपको सिर्फ इन प्रश्नों को याद जरूर करके जाना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे। तो इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी इसलिए एकत्रित होते थे, वे पता लगाते थे कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, कितने समय तक लगेगा। इस बात का पता लगाने के लिए पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी एकत्रित होते थे। बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा क्यों लगता है। दोहा छंद की परिभाषा याद करके जाना है, उदाहरण सहित रस व उनके स्थायी भाव कर लेना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना रहेगा। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांगना चाहता है। समाज की परिभाषा उनके भेद, 9-2-11 होना, अंधे की लाठी। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा, ये भी याद करके जाना है। मुफ्तरन जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उनका क्या करते थे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है। श्रृंगार रस की परिभाषा याद करके जाना है। लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी।
जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आपको आवेदन पत्र, निबंध विज्ञान का वरदान या अभिशाप, या फिर पर्यावरण प्रदूषण पे आपको निबंध याद करके जाना है। ये जो पेपर मैंने बताया है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा का पेपर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को याद करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।